सो हे गाइस, दिस इज रोहित एंड यू आर वाचिंग बीइंग एक्चुअल चैनल। और आज की इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूँ थिंग्स यू वुड नो बिफोर ज्वाइनिंग सीटीएस। अगर आपको ये सब चीज़ पहले से पता होता है तो आप अपने माइंड को सेट कर सकते हैं कि हाँ, मुझे सीटीएस में ज्वाइन करना है या नहीं करना है। सो गाइस, आपके मन में बहुत सारे डाउट्स होंगे कि अगर आप सीटीएस ज्वाइन करते हैं तो ये कंपनी आपके लायक है या नहीं, या फिर आप इस कंपनी में ग्रो कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। ठीक है, या फिर बेंच क्या होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है सीटीएस में, पेट और पीए रोल क्या होता है, ट्रेनिंग किस चीज में दी जाती है, ट्रेनिंग कैसे होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है इसके अंदर, आपका ग्रोथ कैसा होगा, वर्क कल्चर क्या होगा, ज्वाइनिंग बोनस क्या होता है, साथ में एसिमुलेशन टेस्ट किस चीज में होती है और कैसे होते हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपका हर एक डाउट को क्लियर करने का कोशिश करूंगा। अगर आप सीटीएस ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो चलिए मैं वीडियो को शुरू करता हूँ। हर एक रोल के बारे में, हर एक चीज़ के बारे में आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूँ अगर आप सीटीएस ज्वाइन करते हैं तो। पहला है, आपका मन में डाउट होता है कि अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो ये जॉब आपके लायक है या नहीं है। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं इस रोल में तो आपके लायक ये जॉब हो सकता है बिल्कुल। अगर आप प्रोग्रामिंग फील्ड से हैं और अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं इस कंपनी में तो हो सकता है आपके लायक ये जॉब होगा, अगर आपको एक अच्छा रोल मिलता है तो। ठीक है, क्योंकि पहले डाउट्स आपके मन में यही आते हैं कि अगर आप जॉब करना चाहते हैं तो आपको किस टाइप का ट्रेनिंग मिलना चाहिए, कैसा रोल मिलना चाहिए। ठीक है, अगर आप उस पे अच्छे से फ़ोकस करते हैं तो आप बेंच पे नहीं जाएँगे, क्योंकि पहला सवाल ही है आपका बेंच के रिलेटेड। अगर आप कोई भी कंपनी जॉइन करते हैं तो अगर आप बेंच पे चले जाते हैं लंबे टाइम तक तो आपको वो कंपनी हो सकता है गलत प्रोफ़ाइल में डाल दें या फिर आपको जॉब ना भी मिले, आपको जॉब से फायर कर दें। ठीक है? तो अगर आप लंबे टाइम पे कोई भी जॉब में बेंच पे रहते हैं तो आपको वो जॉब से रिजाइन करना पड़ सकता है या फिर आपको जॉब छोड़ना पड़ सकता है या फिर वो जॉब से आपको निकाल देंगे। ठीक है, तो आपको बेंच पे नहीं रहने के लिए क्या करना होगा, आपको जो भी बीयू या फिर बिजनेस यूनिट आपको कंसल्ट करेंगे या फिर आपको लेना चाहेंगे तो आप ट्राई कीजिए उससे ज्वाइन कर लेने के लिए और उसमें वर्क करने के लिए, क्योंकि अगर आप लंबे टाइम तक बेंच पे रहते हैं तो वो आपके लिए एक प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है और आपको जॉब भी छीन सकता है। तो आपको जैसा भी प्रोजेक्ट मिलता है आप ट्राई कीजिए उस प्रोजेक्ट को लेके उसके साथ वर्क करने के लिए, चाहे कोई भी क्लाइंट के रिलेटेड हो या फिर किसी टाइप का प्रोजेक्ट हो। अगर आप ट्रेनिंग कंप्लीट कर देते हैं तो आप ट्राई कीजिए उस प्रोजेक्ट के साथ काम करने के लिए। ठीक है, तो उससे आप क्या होगा कि बेंच पे नहीं जाएंगे और आपका जॉब सिक्योर रहेगा। दूसरा, आपके मन में सवाल आते हैं कि सैलरी स्ट्रक्चर क्या होगा। देखिए, सैलरी स्ट्रक्चर कंप्लीटली डिपेंड करता है अगर आप ट्रेनिंग में हैं या फिर आप कंप्लीट फुल टाइम एम्प्लॉय हैं तो। बीइंग ए ट्रेनर, अगर आपका पीएटी रोल है तो आपका सैलरी स्ट्रक्चर अराउंड 26 के टू 27 के बीच में होगा। और अगर आप फुल टाइम एम्प्लॉय हैं मतलब पीए रोल पे हैं तो आपका सैलरी अराउंड 32 टू 35 इन हैंड होगा। और बाकी सब डिडक्शन होता रहता है तो उसको आप बाद में विड्रॉ कर सकते हैं। और कैसे विड्रॉ करेंगे मैं उसको वीडियो में कवर करूंगा। अगर आपका कोई भी डिडक्शन होता है कॉग्निजेंट में तो आपको उसको विड्रॉ कर सकते हैं आफ्टर 6 मंथ। और विड्रॉ करने का मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन करूंगा। बाकी आपका पीएटी और पीए रोल क्या होता है इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। प्रोग्राम एनालिस्ट ट्रेनर एक रोल होता है जो आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करते हैं तो आपको इसके अंदर ट्रेनिंग लेना होता है। और ट्रेनिंग लेने के बाद अगर आप प्रोजेक्ट पे मर्ज कर जाते हैं तो आफ्टर 1 ईयर आपका पीए रोल हो जाता है, मतलब प्रोग्रामर एनालिस्ट रोल हो जाता है। और ये रोल से आपको सैलरी इंक्रीमेंट भी मिलता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इससे जुड़ा हुआ है, अगर आप ट्रेनिंग करते हैं कॉग्निजेंट में और आपका ट्रेनिंग अगर अच्छा से होता है तो आपका ट्रेनिंग परफॉर्मेंस इंक्रीज होता है
और अगर आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होगा तो इससे आपका सैलरी इंक्रीमेंट होगा या फिर सैलरी हाइक होगा। ठीक है, सैलरी हाइक होगा तो आपका सैलरी इंक्रीज होकर आपका ये रोल की तरफ मूव कर जाएगा। ये रोल इन द सेंस आप प्रोग्रामर एनालिस्ट बन जाएंगे और आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा 32 to 35। ओके, और आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज होने से आपका सैलरी ग्रोथ भी होता है इसमें। ओके, क्यों? क्योंकि आपका परफॉर्मेंस अच्छा होने से आपका जो बिजनेस यूनिट है वो आपका हर एक स्केल पे आपका परफॉर्मेंस को रेट करेंगे, और आपके जो मैनेजर हैं, साथ में आपके जो टीम लीड है, वो आपको एक अच्छा सा स्कोर्स देंगे और उस स्कोर से आपका सैलरी इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो समझ में आया होगा आपको ये कैसे होता है। साथ में वर्क कल्चर कैसा है इस कंपनी का। अकॉर्डिंग टू मी ये वर्क कल्चर काफ़ी अच्छा है इस कंपनी का। अगर आप इस कंपनी में वर्क करते हैं तो आप ज़्यादा ग्रो कर सकते हैं। अगर आप एक अच्छा प्रोग्रामर बैकग्राउंड से हैं तो अगर आप कभी गलत रोल में मर्ज हो जाते हैं या फिर गलत रोल पे वर्क कर रहे हैं तो आप अपने टीम लीड को, अपने मैनेजर को रिक्वेस्ट कर सकते हैं और बाद में आप इसके अंदर ही एग्जाम्स दे सकते हैं, आप इंटरव्यूज दे सकते हैं और उसको क्वालिफाई करके आप अपने प्रोजेक्ट को या फिर अपने आप एक अच्छे प्रोजेक्ट में वर्क कर सकते हैं। ठीक है, और इसके लिए आपको अंदर वो सब क्वालिटीज होना जरूरी है, वो सब प्रोग्रामिंग नॉलेज होना ज़रूरी है जिससे आप ग्रो कर सकते हैं इस कंपनी में। ठीक है, अगर आपके अंदर ये क्वालिटी नहीं है या फिर नहीं है नॉलेज, तो आप यूडेमी का फ्री एक्सेस का फ़ायदा उठा सकते हैं और इससे अपना नॉलेज को इंक्रीज करके आप अपने परफॉर्मेंस को इन्हेंस कर सकते हैं। ठीक है, तो ज्वाइनिंग बोनस आपको इस कंपनी में कुछ भी नहीं मिलता है। आप एज ए प्रोग्रामर एनालिस्ट ट्रेनर ज्वाइन करते हैं तो आपको कोई भी ज्वाइनिंग बोनस नहीं मिलता है और ना ही कभी मिलेगा। बस डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग आपको सैलरी अच्छा मिलेगी। ओके, और एवरी ईयर आपको एक अच्छा इंक्रीमेंट भी मिलेगा इस कंपनी में। तो कंप्लीटली डिपेंड करता है आपका परफॉर्मेंस कैसा है। परफॉर्मेंस अच्छा होगा तो आपको एक अच्छा सैलरी दी जाएगी और परफॉर्मेंस बुरा होगा तो एक अच्छा सैलरी आपको नहीं दिया जाएगा। आपका स्किल रेटिंग डाउन हो जाएगा और आपको सैलरी कम मिलेगा। इतना डिक्रीज हो जाता है, इसका मतलब आपका परफॉर्मेंस बहुत ही ज़्यादा पुअर है और आपको अपना परफॉर्मेंस को इंक्रीज करने का ज़रूरत पड़ रहा है। उसको आप इंक्रीज कर सकते हैं लर्न करके या फिर अच्छे ट्रेनिंग से या फिर आप सीख के वो प्रोग्रामिंग नॉलेज जिससे आप ग्रो कर सकते हैं। ठीक है, और लास्ट है एसिमुलेशन टेस्ट कैसे होता है। तो एसिमुलेशन टेस्ट के बारे में तो पहले भी मैंने वीडियोस बनाया है, अगर आपने नहीं देखा है तो आप देखिए उसको जाके। फिर भी मैं बताने की कोशिश करता हूँ, अगर आप ट्रेनिंग में जाना चाहते हैं तो आपका एसिमुलेशन टेस्ट आपको क्वालिफाई करना होगा और आपको अच्छा स्कोर्स लाना होगा। एसिमुलेशन टेस्ट आपको डिपेंड करता है किस टाइप के प्रोजेक्ट्स या फिर किस टाइप का ट्रेनिंग आपको देने वाला है। अगर आप एसिमुलेशन टेस्ट में अच्छा परफॉर्म करेंगे तो आपका एक अच्छा रोल मिलेगा और उसमें आपका ट्रेनिंग स्टार्ट होगा। अगर आप एक परफॉर्मेंस वीक करते हैं और आप एक अच्छा सिमुलेशन टेस्ट स्कोर्स नहीं निकाल पाते हैं तो आपका जो ट्रेनिंग दिया जाएगा वो बहुत अच्छे प्रोजेक्ट में नहीं दिया जाएगा और उससे आपका ग्रोथ नहीं हो पाएगा। और उसमें आपको प्रोग्रामिंग का नॉलेज होना जरूरी है। अगर प्रोग्रामिंग का नॉलेज है तो आप इस सिमुलेशन टेस्ट में अच्छा स्कोर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें प्रोग्रामिंग का कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। 4 प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस होंगे और 15 एमसीक्यू जो कि आपके सीक्वल के क्वेश्चन होंगे। उसमें अगर आप अच्छा स्कोर करते हैं तो आपको अच्छा प्रोजेक्ट मिलेगा, आपको अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा। और 4 प्रोग्रामिंग क्वेश्चन में से आपको 2 प्रोग्रामिंग क्वेश्चंस करेक्ट करना होगा। आप जितने भी चाहे उतने क्वेश्चंस करेक्ट कर सकते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में। एमसीक्यू क्वेश्चंस जो होंगे आपके माई सीक्वल के रिलेटेड। तो इससे क्या होगा, आप अपने प्रोजेक्ट को या फिर अपने परफॉर्मेंस को इंक्रीज करके आप अच्छे एसिमुलेशन टेस्ट स्कोर्स निकाल सकते हैं और आपको एक अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाएगा या फिर एक अच्छा ट्रेनिंग मिलेगा आपको
ये कंपनी में। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छे से समझ में आया होगा कि ये क्या-क्या रोल्स होते हैं, बेंच क्या होता है, सैलरी स्ट्रक्चर क्या होता है, पैथ और पीए रोल क्या होता है, ट्रेनिंग क्या होता है, इंक्रीमेंट क्या होता है, वर्क कल्चर क्या हो सकता है, जॉइनिंग बोनस क्या होता है, एसिमुलेशन टेस्ट क्या होता है। हर चीज़ के बारे में मैंने अच्छे से इस वीडियो में आपको समझाने की कोशिश किया है और उम्मीद करता हूँ कि आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस वीडियो को देखने के बाद। क्योंकि अगर आप एज ए फ्रेशर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपके मन में बहुत सारे सवाल होंगे, आपको बहुत सारे डाउट्स होंगे, मेरे लायक ये कंपनी है या नहीं है, आप ये भी सोचते होंगे। तो आपको उम्मीद करता हूँ कि समझ में आया होगा कि ये ट्रेनिंग कैसे होते हैं, क्या-क्या प्रोजेक्ट्स आपको कराए जाएँगे, ट्रेनिंग किस टाइप के होते हैं, सब डाउट्स आपके क्लियर हो गए होंगे। गाइस, अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो इसको लाइक कर दीजिए और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।